साइंस में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और ढूंढ रहे हो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तो हाय, मेरा नाम मानसी और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 10 साइंस के वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर पर कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाली हूँ जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके इन्हीं चैप्टर से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को, अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं ना, तो आप लोगों को दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखो, कोई भी आप काम करते हो, ठीक है, कोई भी आप सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो सबसे पहले तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए ना। उसमें पता होना चाहिए कि आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने कितने चैप्टर्स हैं उसमें, टोटल कितने चैप्टर्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं उसमें, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसा कि आप कोई भी काम करते हो, कहीं भी जाते हो, तो सबसे पहले तो उसके बारे में पता करते हो ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारी साइंस है, क्लास 10 की जो हमारी साइंस है, उसमें टोटल हमारे 16 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स है? टोटल हमारे 16 चैप्टर्स है। ठीक है, और ये जो साइंस है ना, इसमें हमारे 3 पार्ट्स आते हैं। पहला हमारा केमिस्ट्री हो गया, दूसरा हमारा बायोलॉजी हो गया, तीसरा हमारा फिजिक्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया? केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया और हमारा फिजिक्स हो गया। इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, इन तीनों को मिलाकर हमारे टोटल कितने चैप्टर्स आते हैं? हमारे टोटल 16 चैप्टर साइंस में हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें? रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो केमिस्ट्री में हमें 5 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कितने चैप्टर? 5 चैप्टर हमें केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिनमें से पहला चैप्टर हमारा आता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, क्या आता है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। दूसरा आता है अम्ल, क्षार और लवण। तीसरा हमारा आता है धातु और अधातु। ठीक है, क्या आता है? धातु और अधातु आता है। चौथे चैप्टर की बात करें, तो चौथा चैप्टर हमारा आता है कार्बन और इसके यौगिक। कौन सा आता है? कार्बन और इसके यौगिक। वहीं पे अगर पांचवें चैप्टर की बात करें, तो पांचवें चैप्टर हमारा आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, क्या आता है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आता है। ठीक है, क्या आता है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आता है। टोटल मिला के आपके 5 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, किसमें? केमिस्ट्री में। और आप सभी लोगों को बता दूं कि मैंने आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट साइंस की एक वन शॉट प्रहार सीरीज लॉन्च की है, जो कि बिल्कुल से फ्री में है। ठीक है, इस सीरीज में, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हमने किसकी, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया, यानी कि सारे चैप्टर के वन शॉट वीडियो जो थे वो चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। नीचे लिंक दी गई हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप वो सारे, ठीक है, सारे चैप्टर्स को आप देख सकते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं, आप वो वीडियो की हेल्प से अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग दूसरा नंबर की बात करें, तो दूसरे में हमारा आता है, क्या आता है? जीव विज्ञान। ठीक है, क्या आता है? जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी आता है। तो बायोलॉजी में आपको टोटल 6 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलते हैं, जिनमें से पहला चैप्टर हमारा जैव प्रक्रम, दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय आता है, तीसरा हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, चौथा हमारा वंशागति और विकास आता है, पांचवा हमारा आता है हमारा पर्यावरण, और छठा नंबर हमारा आता है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, क्या आता है? प्राकृतिक संसाधन का संपोषित प्रबंधन आता है। ठीक है, तो ये 6 चैप्टर आपके किस में आते हैं? आपके जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में आते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें फिजिक्स की, यानी कि भौतिक विज्ञान की बात करें, तो भौतिक विज्ञान में भी आपको कितने? 5 चैप्टर पढ़ने के लिए मिलेंगे, जिनमें से पहला आपका आता है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन आता है। वहीं पे दूसरे नंबर की बात करें, तो दूसरा आपका चैप्टर है, वो है आपका मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तीसरा आपका विद्युत धारा। चौथा आपका आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और पांचवा नंबर आपका आता है, यानी कि पांचवा चैप्टर आपका आता है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, क्या आता है? पांचवा आपका आता है ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो फिजिक्स में आपके कितने टोटल चैप्टर है? 5 चैप्टर है। बायोलॉजी में आपके 6 चैप्टर है, और आपकी केमिस्ट्री में भी कितने? 5 चैप्टर, यानी कि टोटल मिला के आपके साइंस में कितने चैप्टर है? आपको पढ़ने हैं टोटल 16 चैप्टर। ठीक है, कितने पढ़ने हैं? 16 चैप्टर। ये क्या था? ये तो हमारे कंप्लीट साइंस के, ठीक है, यानी कि हमारे साइंस के चैप्टर्स थे जिनको हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं भाई, क्या बात करते हैं कि वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें क्या होता है, हमारे बोर्ड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनसे। ठीक है, तो पहला अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया कि हमारी जो साइंस है उसके 3 पार्ट है। पहला हमारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिर हमारा फिजिक्स आता है। अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री में कि वो कौन से चैप्टर हैं जहां से हमारे जो क्वेश्चन है वो बहुत ढेर सारे, यानी कि बहुत नंबर के पूछे जाते हैं, बहुत मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा आता है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, यानी कि जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है,
दूसरा चैप्टर कौन सा है, अम्ल क्षार और लवण ही तो है, जस्ट मैंने पीछे आपको बताया था। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, सारे के सारे चैप्टर्स। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, क्या याद होने चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी उसके कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। तो केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर हमारा अम्ल क्षार एवं लवण, ये हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोटल 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, किसमें, अम्ल क्षार और लवण से। अगर वहीं पे धातु और अधातु की बात करें तो धातु और अधातु से हमारे टोटल कितने नंबर के, टोटल हमारे 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के, 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन हमारे धातु और अधातु से पूछे जाते हैं। और एक हमारा जो चौथा चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक, ये मतलब नाम सुनते ही ना बच्चे डर जाते हैं कि अरे ये ऐसा चैप्टर है ना, बहुत भयानक लगता है ना, पढ़ने में मन नहीं लगता है इसको, तो इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन जो आते हैं वो टोटल 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि दीदी यहाँ पे ये सिर्फ 3 चैप्टर बता दी हैं तो हम इन 3 चैप्टर्स को बस पढ़ते हैं, बाकी और जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये जो 3 चैप्टर्स मैं आपको बता रही हूँ केमिस्ट्री के, इन तीनों चैप्टर्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, क्या करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी के और जो चैप्टर्स हैं उनको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, उनको ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ दे रहे हैं, है ना, आप उनको साइड कर दे रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको वो चैप्टर्स भी पढ़ना है, और ये वाले जो चैप्टर्स हैं, ये वाले 3 चैप्टर्स जो हैं इनमें ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें बायोलॉजी में कि बायोलॉजी के वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जहाँ से हमारे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहला तो आपका आता है, कौन सा आता है भाई, पहला आपका आता है जैव प्रक्रम। ठीक है, कौन सा आता है पहला आपका चैप्टर, बायोलॉजी का पहला चैप्टर कौन सा है आपका, जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा पहला चैप्टर है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें हमें पढ़ना होता है पोषण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, पोषण के बारे में। और इसमें हमें श्वसन पढ़ना होता है, परिवहन पढ़ना होता है, हमें उत्सर्जन पढ़ना होता है, ये सारी चीजें हमें इसी चैप्टर्स में पढ़ने के लिए मिलती हैं। ठीक है, क्या होती है, इसी चैप्टर्स में हमें ये सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो ये जो हमारा पहला चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके 20 से 22 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यहाँ से आपके 20 से 22 नंबर के आपके क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वहीं पे अगर हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करें, दूसरा चैप्टर हमारा है जनन। ठीक है, यानी कि चैप्टर तो हमारा दूसरा आता है वो नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा हमारा आता है जनन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला मैंने बता दिया। ठीक है, पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है वो जैव प्रक्रम है, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वो है जनन, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन है वो टोटल कितने नंबर के, टोटल 8 से 10 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये वाले दोनों चैप्टर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, इनके सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, सारे के सारे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये वाले चैप्टर्स को पढ़ने हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो चैप्टर बच रहे हैं उनको भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप उनको साइड रख दो, ऐसा नहीं करना आपको, वो वाले चैप्टर भी आपको सही तरीके से और अच्छी तरीके से आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अगर वहीं पे हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में कौन कौन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हम अगर पढ़ते हैं तो हम अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो पहला तो हमारा आता है प्रकाश। ठीक है, कौन सा आता है, प्रकाश। और इस प्रकाश में हमारा क्या आता है, प्रकाश में हमारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन आता है। ठीक है, प्रकाश से आपके 12 से 13 नंबर के, ठीक है, कितने नंबर के, 12 से 13 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। वहीं पे अगर हम लोग दूसरे चैप्टर की बात करें, दूसरा चैप्टर हमारा विद्युत धारा। ठीक है, कौन सा है, विद्युत धारा। इस चैप्टर से भी आपके जो क्वेश्चन है वो 8 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के, 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वहीं पे अगर तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करें तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, कौन सा, ऊर्जा के स्रोत। यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन है वो 8 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने नंबर के, 8 से 10 नंबर के आपके क्वेश्चन, ठीक है, पूछे जाते हैं। कौन से चैप्टर से, ऊर्जा के स्रोत के चैप्टर्स थे। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको अगर आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से उनकी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर करके आएंगे अपने साइंस में। ठीक है, चल अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं वो 5 जो हमारे टॉप
ठीक है, 5 जो टॉप हमारे क्या है टॉपिक्स है उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा आता है रासायनिक समीकरण संतुलन। ठीक है, जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको हम लोग संतुलन कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सामने। ठीक है, एक रिएक्शन दी जाएगी, यानी कि समीकरण दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये जो समीकरण है इसको आप बैलेंस करिए। ठीक है, आपको बैलेंस करने के लिए दिया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन सा हमारा रासायनिक समीकरण संतुलन। दूसरा हमारा आता है मानव श्वसन और परिसंचरण तंत्र। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और परिसंचरण तंत्र यानी कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तीसरा हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पौधों और जीवों में उत्सर्जन और परिवहन। ठीक है, जो हमारे पौधे होते हैं यानी कि प्लांट्स होते हैं और जो जीव होते हैं यानी कि एनिमल्स होते हैं, उनमें ये जो उत्सर्जन होता है और ये जो परिवहन होता है, ठीक है, ये कैसे होता है ये आपको पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। चौथा हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, वो है हमारा विद्युत धारा। ठीक है, क्या है हमारा विद्युत धारा हो गया, प्रतिरोध और श्रृंखला समांतर संयोजन हो गया। ठीक है, जो हमारा प्रतिरोध होता है उसके बारे में पढ़ना है आपको, विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, और हमारा श्रृंखला और जो ये समांतर क्रम संयोजन होता है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा प्रकाश है। ठीक है, जैसे पीछे जैसे मैंने बताया था ना, प्रकाश वाला, प्रकाश अपवर्तन और परावर्तन से, तो यहाँ से आपके दर्पण और लेंस का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसको प्रूव करने के लिए भी दे दिया जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो वहां से आपको प्रूव करने के लिए दे दिया जाएगा, या तो आपका दर्पण का सूत्र या फिर लेंस का स्रोत आपको क्या करना होगा, आपको प्रूव करना होगा। तो ये जो हमारे पांच थे, ठीक है, ये क्या थे, ये हमारे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिनको आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स हैं जहाँ से आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो भर भर के पूछे जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं मैंने उनको भी बताया। यहाँ से हमारा जो वीडियो था वो खत्म होता है, एंड आई होप कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।